नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल सरफराज सत्तार के बारे में इस्लामाबाद में क्या नई इत्तलात फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं। लीगी रहनुमा के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ते की असल कहानी क्या है और लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर झगड़ा क्यों हुआ। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल सरफराज सत्तार के बारे में क्या इत्तलात फैलाई जा रही हैं और लीगी रहनुमा के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से राब्ते की असल कहानी क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी नुक्तों से नुक्ते जोड़कर इस मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल सरफराज सत्तार SPD के सरबराह थे, यानी वो महकमा जो न्यूक्लियर कमांड और एटमी असासों के मुतल्लिक है। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन ना होती तो जनरल सरफराज सत्तार सबसे सीनियर जनरल थे। अब सबसे सीनियर जनरल होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना होती तो ये यकीनी था कि जनरल सरफराज सत्तार ही आर्मी चीफ बनते। अमूमन होता यह है कि GHQ से वजारत दिफा के तवस्सुल से एक खुफिया फ़ाइल वज़ीर आज़म को पहुँचाई जाती है। इस फाइल में 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम होते हैं और इन जनरल्स के मुतल्लिक जो आर्मी चीफ रुखसत हो रहा होता है वो भी अपने रिमार्क्स देता है। ये फाइल मिलने के बाद वज़ीर आज़म का अख्तियार होता है कि इन सीनियर जनरल्स में से एक को वो आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात कर दे और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तैनात करे। जिन सीनियर जनरल्स के नाम वज़ीर आज़म के पास भेजे जाते हैं उन तमाम जनरल्स का जो करियर है वो एक ज़बरदस्त और शानदार किस्म का करियर होता है। जनरल सरफराज सत्तार को सितंबर 2016 में जनरल राहील शरीफ के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। आम तासुर ये है कि जनरल राहील शरीफ के साथ जनरल सरफराज सत्तार का बहुत अच्छा और प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और उनकी ग्रूमिंग में और उनकी प्लेसमेंट में जनरल राहील शरीफ का बहुत अहम किरदार था। जनरल सरफराज सत्तार DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर भी रह चुके थे और मुल्तान के कोर कमांडर भी रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल सरफराज को नवंबर 2019 में आर्मर्ड कोर के कमांडेंट के ओहदे पर तैनात किया था। अब जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स आने लगे तो ये इतलात और ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन के खिलाफ फैसला दे दिया तो जनरल सरफराज ही अगले आर्मी चीफ होंगे। अब अगर ये एक्सटेंशन ना होती तो जनरल सरफराज का आर्मी चीफ बनने का चांस तो बन सकता था, लेकिन हतमी तौर पर फैसला फिर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही करना था। उस वक्त कुछ हलकों ने ये अफवाहें भी फैलाईं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त गई उसके पीछे भी कोई खुफिया हाथ कार फरमा था। इस सिलसिले में जनरल सरफराज सत्तार के बारे में भी अफवाहें फैलती रहीं। इससे पहले जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया तो उन्होंने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके कहा था कि उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और उनका इशारा ताकतवर हलकों की जानिब था। उस वक्त ये तासुर बना या जानबूझकर बनाया गया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने के पीछे भी ताकतवर इदारों में से ही कुछ शख्सियात का हाथ है। ये इतलात और ये अफवाहें इतनी ज़्यादा थीं कि शहबाज शरीफ भी शशोपंज में थे कि मौलाना की बात पर यकीन किया जाए या ना किया जाए, और शहबाज शरीफ ने उस वक्त अपने तौर पर इन इतलात की तस्दीक करने की कोशिश भी की थी। उस वक्त ये इतलात या अफवाहें भी फैलाई गईं कि इस धरने के पीछे मुबैना तौर पर जनरल सरफराज सत्तार का हाथ है।
उसके बाद फिर भारतीय मीडिया ने ऐसी खबरें भी चलाईं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन से पहले जनरल सरफराज सत्तार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यानी उन्हें घर पर कैद कर लिया गया है। जब हुकूमत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का ऐलान 3 माह पहले ही कर दिया था, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जनरल सरफराज सत्तार को शायद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए, लेकिन वो सुपरसीड हो गए और जनरल नदीम रज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया। यहाँ अहम नुक्ता यह है कि किसी सीनियर जनरल का सुपरसीड हो जाना कोई गैर मामूली बात नहीं। जब मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया था तो उस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे और उस वक्त जनरल अशफाक नदीम समेत 4 जो जनरल थे वो सुपरसीड हो गए थे। इसी तरह जब राहील शरीफ को भी आर्मी चीफ बनाया गया तो वो उस वक्त सीनियरिटी में सबसे ऊपर नहीं थे, यानी जो नवाज शरीफ के पास नाम गए थे उनमें सबसे ऊपर उनका नाम नहीं था। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के धरने में जनरल सरफराज के बारे में इतलात फैली या जानबूझकर फैलाई गई। और अब बात करते हैं कि इस हवाले से दोबारा इस्लामाबाद में क्या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और उनके क्या 3 पस मंज़र हैं। इन अफवाहों का पहला पस मंज़र यह है कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर बराह रास्त उन पर इल्ज़ामात लगाए। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर ज़ाती मफाद और ज़ाती अख्तियारात के हवाले से भी इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने बहुत सोच समझ कर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेकर ये तासुर देने की कोशिश की कि चंद शख्सियात फ़ौज को मुतनाज़ा बना रही हैं और बाकी लोगों से उनको कोई मसला नहीं और वो उनका एहतराम करते हैं। इन अफवाहों का दूसरा पस मंज़र यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी 2 हैरान कुन धमकियाँ दी। इनमें एक धमकी ये थी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज इमरान खान की हुकूमत को बचाने आई तो फिर बहुत बड़ा हंगामा होगा। मौलाना की जमात JUI की दूसरी धमकी तो बहुत ही मानीखेज और खौफनाक थी कि अगर मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर कोयटा में कोर कमांडर के घर के बाहर धरना दिया जाएगा। ये कोयटा वाला जो मामला है ये बहुत हसास है और इसके मुतल्लिक जानबूझकर बात की गई। इन अफवाहों का तीसरा पस मंज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की जवाबी तकरीर और रद्द अमल है। इस रद्द अमल में इमरान खान का कहना था कि वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ असल में क्या गेम खेल रहे हैं या क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ असल में फ़ौज और हुकूमत के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि मियां नवाज शरीफ एक मंसूबे के तहत फ़ौज को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। अब इस पूरी कशीदा सियासी सूरत हाल में एक बार फिर इस्लामाबाद में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ ने इतनी जारहाना तकरीरें किसी मजबूत सपोर्ट या मुअस्सर हमायत के बगैर नहीं की। इसी तरह ये इतलात और ये अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की खुली धमकियों के पीछे भी कोई ताकतवर हाथ है। अपोजिशन के कुछ लोग खुद भी इसी किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में जनरल सरफराज सत्तार के बारे में फिर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो अब तक हाउस अरेस्ट हैं या उन्हें घर में नज़रबंद किया गया है। उनके बारे में पहले भी ऐसे अफवाहें फैलाई जाती रहीं कि उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया है और उन पर या उनके अहले खाना के बयानात पर कोई पाबंदी लगा दी गई है। अब बाज़ हल्के ये अफवाहें तो फैला रहे हैं, लेकिन हम आपको बड़ी जिम्मेदारी से आगाह करें कि उनके हाउस अरेस्ट होने के मामले में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं और उन्होंने मामूल के प्रोसेस से यानी मामूल के अमल से गुजरकर रिटायरमेंट ली और उनसे किसी भी किस्म के नारवा सलूक का सवाल ही पैदा नहीं होता और वो बहुत कंफर्टेबल हैं। उनके मुतल्लिक कुछ हल्के ख़ास तौर पर भारतीय हल्के ये खबरें जानबूझकर इसलिए चला रहे हैं ताकि मौजूदा कशीदा सियासी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट किया जा सके और ये जो मौजूदा कशीदगी है ये मज़ीद बढ़े।
और अब बात करते हैं कि लीगी रहनुमा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के टेलीफोनिक राब्ते की असल कहानी क्या है। तो आपको आगाह करें कि इस मामले पर हमारे ज़राए ने हमें तस्दीक की है कि ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फ़ोन किया था। इस फ़ोन में उन्होंने जनरल बाजवा से ये भी कहा था कि उन्हें इलेक्शन हरवाया जा रहा है, और ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने उस वक्त ख्वाजा आसिफ से कहा था कि ना तो कोई धांधली से इलेक्शन जीतेगा और ना ही किसी को धांधली से इलेक्शन हरवाया जाएगा। दूसरी जानिब लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हंगामा हुआ है। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वहां एहतजाज किया, और इस दौरान नून लीग के कारकुन भी वहां पहुंच गए और फिर पुलिस को वहां पहुंचकर कार्रवाई करना पड़ी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।